नमस्ते। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही पुराने हरे भरे जंगल की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बहुत पुराने सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। क्या हमारी बातें हमारे कामों जितनी ही ताकतवर होती हैं? तो हाँ, कहानी का जो दिल है वो इसी सवाल में छिपा है। क्या बड़ी बड़ी बातें करना ही काफी है या असल में कुछ करके दिखाना जरूरी है? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इसका क्या जवाब मिलता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े पुराने से पेड़ से। और इस पेड़ पर रहते थे दो दोस्त, पक्के दोस्त। लेकिन उनकी दोस्ती जितनी गहरी थी ना, जिंदगी को देखने का उनका नजरिया उतना ही अलग था, एकदम दिन और रात जैसा। एक तरफ तो था हमारा तोता, भाई ज्ञानी था, पंख जितने रंगीन, बातें उतनी ही बड़ी बड़ी। उसे सलाह देना, ज्ञान देना, हर चीज पर अपनी राय रखना बहुत पसंद था। और दूसरी तरफ थी सीधी साधी लेकिन हमेशा कुछ न कुछ करती रहने वाली मैना, जिसकी जिंदगी बस दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, संगीत और सबकी मदद करना। मतलब एक था बातों का पंछी तो दूसरी थी कामों की पंछी। अब देखिए, उस जंगल में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, शांति थी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी आफत आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, अचानक जंगल में आग लग गई। धधकती हुई लपटें, सब कुछ निगल रही थी। हवा में सिर्फ धुआं और डर था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहा था। उनका घर उनकी आंखों के सामने जल रहा था। और इस सब हंगामे के बीच हमारा तोता कहाँ था? अरे, वो तो अपनी सुरक्षित डाल पर बैठा था। वहां से बैठकर उसने पूरा मामला समझा और ऐलान किया, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, हमें मिलकर इसका कोई हल निकालना चाहिए। बातें तो बिल्कुल सही थी, पर वो बहुत दूर से कही जा रही थी। पर मैना, उसने सोचने समझने में एक सेकंड भी नहीं गंवाया। उसका जवाब सीधा था, काम करो। वो फुर से उड़ी नदी की तरफ। अपनी नन्ही सी चोंच में बस एक बूंद पानी भरा और उड़ चली आग की तरफ उसे डालने के लिए। भले ही ये कोशिश बहुत छोटी लग रही हो, पर ये एक शुरुआत थी। तोते ने जब ये देखा तो मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे, तुम्हारी इस नन्ही सी कोशिश से भला क्या होगा? लेकिन मैना रुकी नहीं। उसने उड़ते उड़ते ही जवाब दिया, हो सकता है मेरी कोशिश से आग न बुझे, पर कोशिश करना तो जरूरी है ना। उसके जवाब में एक उम्मीद थी, एक जिद थी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये दिखाता है कि एक छोटा सा कदम भी कितनी बड़ी लहर पैदा कर सकता है। मैना की हिम्मत देखकर जानते हैं क्या हुआ? बाकी जानवरों में भी जोश आ गया। अरे, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। हाथी, बंदर, हिरण, सबके सब लग गए काम पर। और जब सबने मिलकर जोर लगाया तो आग को बुझना ही पड़ा। और इस तरह जो काम नामुमकिन लग रहा था वो हो गया। एक नन्ही सी चिड़िया की एक छोटी सी कोशिश ने पूरे जंगल को बचा लिया। सबने मिलकर वो कर दिखाया जो अकेली बातें कभी नहीं कर सकती थीं। तो आग तो बुझ गई, पर अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, वो सबक जो तोते ने सीखा। एक पल के लिए सोचिए, तोते को कैसा लगा होगा जब उसने देखा कि उसकी सारी बड़ी बड़ी बातें, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया और मैना के एक छोटे से काम ने सबको बचा लिया। उसे समझ आया, उसे एहसास हुआ कि ज्ञान, किताबें, ये सब तब तक बेकार हैं जब तक उन पर अमल ना किया जाए। उसने अपनी गलती मानी और जाकर मैना से माफी मांगी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? यही कि असली ज्ञान, सच्ची समझदारी सिर्फ बातों में नहीं बल्कि काम करने में है। जब अच्छे विचार अच्छे कामों में बदलते हैं तभी उनकी कोई कीमत होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में एक तोता भी है और एक मैना भी। सवाल बस ये है कि हम कब तोते की तरह सिर्फ बातें करते हैं और कब मैना की तरह कान करके दिखाते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।